हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप राजभर और आज का वीडियो लीगल हायर सर्टिफिकेट और सक्सेशन सर्टिफिकेट के ऊपर है। इन दोनों का यूज कैसे होता है आईईपीएफ से शेयर्स को क्लेम करने के लिए। पहले मैटर को एकदम आराम से समझते हैं, ठीक है। आ जाओ, मैं समझाता हूं, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। इससे पहले मैं बताऊं आगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बिकॉज यहाँ पे आईईपीएफ से रिलेटेड सारी वीडियोज अपलोड होगी 1 to 1 करते हुए, तो सब्सक्राइब जरूर करके रखना, ठीक है। फाइलिंग कैसे करना है, उसमें आपका क्लेम क्या हो सकता है, कैसे कैसे वो रिजेक्शन के रीजन क्या हो सकते हैं, क्या ग्राउंड से, सब कुछ मैं बता दूंगा, डोंट वरी। तो सब्सक्राइब करके रखना, बिकॉज यहाँ पे मैं पूरे डिटेल्ड वीडियो बनाता है। ऐसा नहीं कि आधा इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, आधा बताऊंगा कि नहीं, आधा मैं नहीं बता रहा, वैसा नहीं है। आपको सारा का सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपको शेयर करता हूं, ठीक है। पहला चीज लीगल एयर और एक आता है सक्सेशन। अरे यार, एक तो इसमें टाइप नहीं होता, मेरे से लिखा नहीं जाता। जो भी आप समझ लो, एक लीगल है, इस साइड लीगल एयर है, इस साइड सक्सेशन है, ठीक है। लीगल एयर सर्टिफिकेट और सक्सेशन सर्टिफिकेट में अंतर क्या होता है? लीगल एयर के अंदर क्या होता है ना, यहां पे रहता है कि एक मिस्टर ए एक इंसान था और ये इंसान मर गया, ठीक है। तो इस इंसान के मरने के बाद इसका उत्तराधिकारी बोल सकते हैं हिंदी में, इसके कितने बच्चे, कितनी नहीं, वाइफ तो एक ही होनी चाहिए, बट मे बी कितने बच्चे उनके बचे हुए और वाइफ है, और कौन कौन उनके फैमिली मेंबर में है जो सरवाइव किए हुए अभी भी हैं, तो इसको बोलते हैं लीगल एयर सर्टिफिकेट। और ये बनवाना काफी आसान होता है, क्योंकि इसमें आपका ज्यादा माथामारी नहीं होता है। अब कैसे बनवाना है, क्या क्या प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस अगली वीडियो में बताऊंगा, बिकॉज इस वीडियो को करूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो लीगल एयर सर्टिफिकेट क्या होता है? बहुत ही सिंपल सा चीज होता है। इसमें क्या करना होता है बॉस, इसमें कितने लोग सर्वाइवर्स बचे हुए हैं आपके, बस वो बताने पड़ते हैं, और ये बन जाता है आपका लीगल एयर सर्टिफिकेट। सक्सेशन में क्या होता है, मिस्टर ए एक पर्सन था जो मर गया, जिसके नाम पे शेयर्स थे। अब इस बेचारे के मरने के बाद इसका जो भी पैसा, इसके बहुत लोग होंगे, ए होंगे, बी होंगे, सी होंगे, डी होंगे, बहुत लोग होंगे, लेकिन इसका पैसा एक्चुअली में, इसका जो शेयर्स आईपीएफ में जो जा चुके हैं, उसका जो शेयर्स का पैसा है वो एक्चुअली में किसके हाथ में आना चाहिए, एक्चुअली में उसका मालिक कौन होगा, ये बताता है हमारा सक्सेशन सर्टिफिकेट। एकदम सिंपल डिफरेंस अगर मैं करूं तो ये आता है। अभी लीगल एयर एंड सक्सेशन दोनों के अंदर जो मेन कोर डिफरेंस आता है वो आता है, ये भाई नीचे जा, हाँ, एनओसी का, ठीक है। दोनों केसेस में एनओसी आपका एप्लीकेबल होता है। यहां पे भी मान लो 4 लोग होते हैं, तो चारों लोग नो ऑब्जेक्शन देंगे कि भाई हम लोग को नहीं चाहिए, ये इंसान क्लेम करे। और अगर यहाँ पे भी 4 लोग हैं तो 4 लोग नो ऑब्जेक्शन देते हैं कि भाई हमको नहीं चाहिए, इनको चाहिए, ठीक है। बट सक्सेशन के केसेस में क्या हो जाता है, अगर आपके पास सक्सेशन सर्टिफिकेट है तो अगर आप नो ऑब्जेक्शन नहीं भी लेते हो तो इट्स वेल एंड गुड, बिकॉज आपके पास एक प्रॉपर सक्सेसर है। तो इट्स नॉट कंपल्सरी कि आप यहाँ पे नो ऑब्जेक्शन सबके पास जाके लो लीगल एयर से, लीगल एयर में, जबकि आपको सबका चाहिए होता है। इसके अलावा अगर आप मान लो सक्सेशन सर्टिफिकेट बनवा रहे हो तो इसके लिए अगर आपकी वैल्यू 5 लाख से ज्यादा है, शेयर्स की मार्केट वैल्यू 5 लाख से ज्यादा की है, तो आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट कंपलसरी हो जाता है। अदरवाइज लीगल एयर सर्टिफिकेट से आप आसानी से क्लेम कर सकते हो शेयर्स को, ठीक है। अब ये देखो, 5 लाख से ज्यादा का क्लेम का मतलब, अब यहां पे कंफ्यूजन लोग को आता है कि भैया 5 लाख से ज्यादा कौन से डेट पे, जिस दिन मैं एप्लीकेशन कर रहा हूं उस डेट पे, जिस दिन मेरे को इन्फॉर्मेशन मिला उस डेट पे, जिस दिन शेयर्स अप्रूव होगा उस डेट पे, कौन से डेट पे 5 लाख का शेयर्स होना चाहिए? सिंपल सा सवाल है। इसका सिंपल सा जवाब ये आता है बस कि 5 लाख का शेयर आपका एनी डेट, कोई भी डेट जब आप फाइलिंग कर रहे हो, क्योंकि इसको लेकर क्लैरिटी नहीं है, तो विच एवर इज हायर पकड़ा जाएगा। अगर आप जिस दिन फॉर्म फाइल कर रहे हो, अगर उस दिन भी 5 लाख से ऊपर है तभी भी आपको सक्सेशन चाहिए। जब कंपनी के पास गया, अगर उस टाइम भी कंपनी शेयर वैल्यू 5 लाख से ऊपर है तभी भी आपको चाहिए। अगर मान लो अब कंपनी ने अप्रूव कर दिया, आईपीएफ के पास अप्रूवल के लिए पड़ा है और वहां पे आपके 5 लाख से ऊपर वैल्यू जाते हैं, तब भी आपको चाहिए। मतलब मान के चलो आपने क्लेम किया लीगल एयर सर्टिफिकेट के हिसाब से, और अचानक से किसी रीजन से शेयर मार्केट बूम कर गया, और बूम करने के बाद क्या हो रहा है, आपका शेयर्स का वैल्यू सीधा पहुंच गया 5.5 लाख रुपया। तो कंपनी अब आपसे डिमांड करेगी भाई अब आप सक्सेशन दो, बिकॉज वैल्यू बढ़ चुका है, लीगल एयर से तो नहीं होगा। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। ये भी पॉसिबल है कि मान लो आपने आज के डेट में 5 लाख रुपए का शेयर था और अचानक से मार्केट क्रैश कर गया और वैल्यू हो गया 4 लाख समथिंग का, ठीक है। इस सिचुएशन में अगर आपने सक्सेशन बनाया तो कंपनी इसको वेल एंड गुड एक्सेप्ट करेगी। अगर आपके पास सक्सेशन नहीं भी है तो भी लीगल एयर से आप काम चला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो लीगल एयर सर्टिफिकेट और सक्सेशन सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट आपके शेयर्स के वैल्यू के ऊपर होता है, और वैल्यू इन द सेंस मार्केट वैल्यू के ऊपर होता है कि शेयर्स का मार्केट वैल्यू अगर 5 लाख से ऊपर है या कम है।
अगर ज्यादा है शेयर का वैल्यू 5 लाख से ऊपर तो आपको 100% सक्सेशन सर्टिफिकेट लगेगा, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं आता है। अगर मार्केट बूम करता है, क्रैश करता है, दैट डजंट मैटर, किसी भी डेट पे अगर आपका, किसी भी डेट इन द सेंस जब कंपनी के पास अप्रूवल के लिए गया या फिर जब आईपीएफ के पास अप्रूवल के लिए गया, अगर उस ड्यूरेशन में अगर आपका शेयर्स का वैल्यू बढ़ जाता है तो डेफिनेटली आपको वो चाहिए होगा, क्या बोलते हैं उसको, सक्सेशन लगेगा ही लगेगा, अदरवाइज आप लीगल ईयर से काम चला लोगे। ठीक है, सो अभी आप बताओ आपका कोई भी डाउट है क्या लीगल ईयर सर्टिफिकेट और सक्सेशन सर्टिफिकेट से रिलेटेड? अगर आपका डाउट है तो प्लीज कमेंट करो, और इसके अलावा हमारा गूगल का एक वीडियो, गूगल का एक फॉर्म भी डाला हुआ है, आप उसको भी फिलअप कर सकते हो हमसे कनेक्ट करने के लिए। अगर आपका आईपीएफ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन कनेक्ट विथ मी, मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, बस रात को कॉल मत करना, बाकी दिन में आप फोन मैसेज कुछ भी कर लो चलेगा। ठीक है, आई रिक्वेस्ट कि प्लीज व्हाट्सएप करिएगा फर्स्ट एंड देन मैं अपने एंड से कम्युनिकेट करूंगा। आई अंडरस्टैंड कि कुछ लोग हैं जिनका रिप्लाई मैं नहीं कर पाता, कभी कभी भूल जाता हूँ, सो आप प्लीज 1-2 दिन के बाद फॉलो अप मैसेज जरूर कर दिया करिए कि भैया मेरे को आपने अपडेट नहीं किया, सो मैं आप अकॉर्डिंगली अपडेट कर दूंगा। ठीक है, अब तुम बोलोगे कि ऐसा भी क्या बात है कि आप भूल जाते हो, देखो मैं दिखाता हूँ, ये मेरा चैट है, मतलब चैट नहीं दिखाऊंगा मैं आपको, ये मेरा वो फोन है जहां पे सिर्फ आप, मतलब क्या होता है, आप लोगों में से बहुत लोग व्हाट्सएप करते हो, कुछ 27 यार कैसे करके दिखाऊं, इसमें आप लोग का नंबर दिख जाएगा, अनफॉर्चुनेटली मैं आपको नंबर नहीं शेयर कर सकता हूँ। ठीक है, सो आई कैन शेयर, पता नहीं दिखेगा नहीं दिखेगा, छोड़ो। कुछ 3-3.5 हजार लोग लास्ट ईयर मैसेज कर चुके हैं मेरे से पूछने के लिए कि भैया ये वाला चीज़ क्या होता है, वो वाला चीज़ क्या होता है, छोटा छोटा चीज़ को लेकर। तो कुछ 3-3.5 हजार लोगों ने मतलब व्हाट्सएप के थ्रू कम्युनिकेट किया कि भैया मेरे को बता दो कैसे कैसे, मतलब उनका प्रोसेस था, किसी का सक्सेशन का मैटर था, किसी का क्या मैटर था। सो अब भी चाहो तो कनेक्ट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट अब इस 3,000 में मेरे एंड से मैंने कुछ 1500 से कुछ 1700 लोग को रिप्लाई किया हुआ है, कुछ 700-1500 के आसपास, कुछ 1000 के आसपास लोग ऐसे जिनका रिस्पॉन्स मैं नहीं कर पाया। अब जिनका रिस्पॉन्स नहीं कर पाया, या तो उनका क्वेश्चन बहुत बेसिक था, या तो उन्होंने फिर रिस्पॉन्स किया ही नहीं, दोबारा कुछ पूछा ही नहीं। तो प्लीज 1-2 दिन के बाद आप प्लीज क्वेश्चन मार्क डाल दिया करो, ठीक है, कि भाई कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया इस बंदे ने, तो मैं रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, कंटिन्यू मैसेज आता है ना तो बस कुछ छूट जाता है, कुछ रह जाता है, कुछ छूट जाता है, कुछ रह जाता है, तो उसमें लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, मेरा खुद का भी बिजनेस है, कुछ का भी फॉर्म है, तो यूट्यूब इज जस्ट अ स्मॉल पार्ट, बट यस डेफिनेटली इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ। वीडियोस वगैरह बनती रहेंगी, आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद। अगला वीडियो में लीगल एड सर्टिफिकेट आपको कैसे निकालना है और सक्सेशन सर्टिफिकेट कैसे आप निकलवाओगे, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होगा वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि वो वाला वीडियो मिस ना हो आपसे।